Once again, welcome to the second session of today class, 30th August 2021. Am I audible? Yes, students, am I audible? Yes, sir. Okay. I'm sharing my screen. We were doing the second part of the second chapter, that is journal ledger. And we are maintaining ledger of or the T account of cash in hand. We have posted July 1st of rupees 4 lakh debit side on the account in the account of cash in hand, and we have already posted the July 5th entry, which is 50,000 on the credit side of cash in hand, right? So this is called posting, POST, posting. जुलाई 1st की पोस्टिंग हो गई है, जुलाई 5th की पोस्टिंग हो गई है. अब हम आगे चलते हैं. जुलाई 10th में हमारे पास यहाँ कैश नजर आ रहा था क्रेडिट साइड पर, अमाउंट क्रेडिट कैश इन हैंड की अमाउंट आ रही थी क्रेडिट साइड पर जुलाई 10 में. तो इसकी भी पोस्टिंग कर देते हैं हम. जुलाई 10th 1000 क्रेडिट्स कैश इन हैंड. जी स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे देखते हैं. जुलाई 10th के बाद जुलाई 15 में सेल कैश इन हैंड नजर नहीं आ रहा. जुलाई 10th में हमारे पास कौन कैश इन हैंड नजर आ रहा है? जुलाई 20th में 25,000 से डेबिट हो रहा है कैश इन हैंड. यहाँ पर कैश इन हैंड के डेबिट साइड पर 25,000 लिखे हुए और डेट है जुलाई 20th. जी जुलाई 20th. और कैश या डेबिट में अमाउंट लिखी हुई है तो वहां पर भी हमने डेबिट में लिख दिया. नेक्स्ट, जुलाई 25th को हमारे पास कैश किस में नजर आ रहा है? जी स्टूडेंट्स, कैश की अमाउंट कहाँ नजर आ रही है? डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पर? सर डेबिट में. डेबिट साइड डेबिट में सर. 15,000 जुलाई 25th. तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? डेबिट साइड पे लिख देंगे 15,000 और यहाँ डेट लिख देंगे जुलाई 25th. रॉकेट साइंस तो नहीं है. जो डेबिट में उसको डेबिट में लिखना है, जो क्रेडिट में उसको क्रेडिट में लिखना है. कैश इन हैंड जुलाई 26 को क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है 15,000 से. क्रेडिट हो रहा है 15,000 से जुलाई 26 को. और जुलाई 28 में कैश नजर नहीं आ रहा. सही. ये हमने कैश इन हैंड का अकाउंट मेंटेन कर लिया. जी स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर. सर इसमें सिर्फ कैश इन हैंड लिखना है और कुछ नहीं. नहीं, कैश इन सर हैंड कैश इन बैंक भी होगा ना सर? कैश इन बैंक का अलग बनेगा. अच्छा जी. जैसे मैं अभी दूसरा बनाऊंगा, वो बनाऊंगा इसी के नीचे बना रहा हूँ. किसका बनाऊंगा? पहले नंबर पे मैंने किसका बनाया था? कैश इन हैंड का बनाया था. कैश इन हैंड के बाद दूसरा टाइटल क्या था जुलाई 1st की एंट्री में? कैपिटल. हाँ, तो कैपिटल का बनाऊंगा. ठीक है, ये कैपिटल का बना दिया मैंने. अब कैपिटल का अगेन सेम कहानी, जिस तरह हमने कैश इन हैंड के साथ किया, इस तरह कैपिटल. अच्छा, कैपिटल जुलाई 1st में क्या हो रहा है? 4 लाख क्रेडिट हो रहा है. 4 लाख पे क्रेडिट में अमाउंट आ रही है, तो आपको यहाँ 4 लाख को यहाँ क्रेडिट साइड पे लिख देना है कैपिटल के क्रेडिट से, और डेट लिख देनी है जुलाई 1st. सही.
जी सर। उसके बाद कैपिटल ना जुलाई 2 में, ना जुलाई 5 में, ना 10th में, 15, 25 कहीं पर भी कैपिटल नजर नहीं आ रहा, बस एक ही है, एक ही है ना कैपिटल, एक ही जगह पर है बस। यस जी सर। सर। उसके बाद हम बनाएंगे थर्ड वन। थर्ड किसका बनाएंगे, कोई बताएगा? थर्ड यहाँ पर हम बनाएंगे, सेम फॉर्मेट चलता रहेगा, सेम फॉर्मेट। कैश इन हैंड का पहले बनाया, फिर कैपिटल का बनाएंगे, फिर ऑफिस इक्विपमेंट का बनाएंगे हम। जी स्टूडेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। अब ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर हमने देखना ये है कि ऑफिस इक्विपमेंट जुलाई 2 में क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट सर। हाँ तो बस कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहे हैं? 15,000 सर। हाँ तो 15,000 इसके डेबिट साइड पे अमाउंट लिख देंगे ऑफिस इक्विपमेंट के टी अकाउंट में। ये टी अकाउंट कहलाते हैं। ये जुलाई 2, ये हम क्या कर रहे हैं, कोई बताएगा दोबारा से? मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये हमने क्या किया, ये सर जो मैंने पोस्टिंग की। पोस्टिंग की है, वेरी गुड। जो यहाँ पर हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमने जुलाई 1 को क्या किया, जुलाई 2 को क्या किया, यहाँ पर हमने जुलाई 5 को क्या किया, ये सारा क्या किया, इसको हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग सर। नहीं, जनरल जर्नल में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग कहलाता है। और जर्नल 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 से लेजर जब बनाते हैं, टी अकाउंट बनाते हैं, तो उस टी अकाउंट में हम पोस्टिंग करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, हेलो। जी सर। जी सर। जी सर। ऑफिस इक्विपमेंट हमने 15,000 से डेबिट साइड में अमाउंट लिख दी, जो कि यहाँ पर भी 15,000। ऑफिस इक्विपमेंट का टाइटल एक जगह यूज हुआ है पूरे क्वेश्चन के अंदर, और कहीं पर भी टाइटल यूज नहीं हुआ। उसके बाद कौन सा बनाएंगे फोर्थ वन? सर ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, कॉपी कर रहा हूँ ट्रेड पेबल को। ट्रेड पेबल, अच्छा आप मुझे बताते रहे आप लोग क्विकली। ट्रेड पेबल का जो टी अकाउंट है फॉर्मेट तो बना लिया मैंने। अच्छा, ट्रेड पेबल सबसे पहले एंट्री नंबर 2 में, जुलाई 2 को डेबिट में लिखा हुआ है, क्रेडिट में अमाउंट लिखी हुई है? क्रेडिट। क्रेडिट में लिखी हुई है, तो सबसे पहले आप क्रेडिट में लिख देंगे 15,000 और डेट लिखेंगे जुलाई 2, ठीक है। उसके बाद ट्रेड पेबल कहाँ नजर आ रहा है आप लोगों को? जुलाई 10 10th जुलाई सर। जुलाई 10 में 20,000 से क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में। 20,000 से जुलाई 10 में क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद कहाँ नजर आ रहा है आपको? जुलाई 28 जुलाई नजर आ रहा है, 28 28th जुलाई। 2000 डेबिट। से 2000। 2000 से डेबिट होगा। बस और कहीं नहीं है। ये हो गया ट्रेड पेएबल। और ट्रेड पेएबल के बाद नेक्स्ट कौन सा बनाएंगे हम? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का बनाएंगे हम। बिल्कुल सही। इसी के नीचे बनाऊंगा।
कैश एट बैंक क्या करेंगे, जल्दी से तो बता दें। कैश एट बैंक जुलाई 5 को क्या हो रहा है? डेबिट सर डेबिट हो रहा 50,000 से 50,000 जुलाई 5 को। उसके बाद कैश एट बैंक कहाँ पर नजर आएगा? और कहीं नहीं, कहीं नहीं। 26 जुलाई 26 जुलाई 26 जुलाई को क्या हो रहा है कैश एट बैंक? डेबिट में डेबिट वो डेबिट Debit. 15,000 15,000 डेबिट हो रहे 15,000 डेबिट हो रहा है। जुलाई 26 सही। और कहीं नहीं है कैश एट बैंक, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बनाएंगे कैश एट बैंक के बाद? अब परचेसेस कैश इन हैंड Purchase. दोबारा से आगे परचेज का बनाएंगे, बिल्कुल सही। परचेजेस का बनाएंगे। ऊपर हेडिंग लगाए परचेजेस और फॉर्मेट सेम बिल्कुल ही। परचेजेस जो है वो जुलाई 10 में 20,000 से डेबिट हो रहे हैं, यही है। यस सर परचेजेस डेबिट हो रहे हैं 20,000 से जुलाई 10 को। हो गया डन। बस एक ही है जो परचेजेस का, और कोई नहीं नजर आ रहा। परचेजेस का यहाँ पर कोई और नजर आ रहा है? सर पर- परचेज रिटर्न अलग हम चीज है परचेज रिटर्न का अलग बनाएंगे। परचेजेस के बाद नेक्स्ट बताएं, ट्रेड पेबल हो गया, कैरेज एक्सपेंस करते हैं अलग से, बनाते हैं 1,000 का डेबिट में आ रहा है। कैरेज एक्सपेंस भी बना लेते हैं अभी कभी। कैरेज एक्सपेंस 1,000 जुलाई 10 में, सही। एक ही है कैरेज एक्सपेंस, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, अब बनाएंगे हम ट्रेड रिसीवेबल का। रिसीवेबल ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल का थोड़ा सा बड़ा करें। इसी के नीचे बना लेते हैं, या इस तरफ बना ले, बहुत ज्यादा नीचे चले गए हम। जी स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। बहुत ज्यादा एक पेज को काफी बड़ा कर दिया मैंने। यहाँ मैं बना रहा हूँ ट्रेड रिसीवेबल का, सही। मैंने क्या किया, नेक्स्ट पेज पे चला गया। अच्छा, आप ट्रेड रिसीवेबल का जल्दी से बताएं। जुलाई 15 में ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट डेबिट में लिखी है जी सर 15,000 डेबिट 15,000 में। जुलाई डेट क्या थी? 15,000 सही है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल कहाँ नजर आ रहा है, जल्दी से बताएं। नो जुलाई सर 20 कोई नहीं है ना, जुलाई 25 में है। जुलाई जी सर। 25 में ट्रेड यस सर रिसीवेबल है, ट्रेड जी सर जी क्रेडिट में। 15,000 क्रेडिट में जुलाई 25 को 15,000। अच्छा, जुलाई 15 के रिसीवेबल हो गया। और ट्रेड रिसीवेबल के बाद कौन सा बनेगा? सेल्स का सर सेल्स का बनेगा, सही बताया।
सेल्स है जुलाई 15 में, क्रेडिट हो रही है 15,000। सही है, मुझे याद था, मैंने वैसे ही लिख दिया डायरेक्ट। सेल्स के बाद और कोई नहीं बनेगा, कोई बनेगा और कोई? सेल्स आखिरी है। हाँ, एक और बनेगा, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का भी बनेगा। सर सेल्स 2 टाइम है। सेल्स 2 टाइम है, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। सेल्स 2 टाइम है, किसने कहा था मुझे? बिल्कुल सही कहा। एक जुलाई 20 को भी है, जुलाई 20 को भी है सेल्स। कितनी अमाउंट है सेल्स की जुलाई 20 को? 25,000 सर। क्रेडिट हो रही है ना? जी सर। अच्छा, परचेज रिटर्न जो है वो है, परचेज रिटर्न है सॉरी, परचेज रिटर्न क्या हो रहा है? लास्ट वाली एंट्री थी परचेज रिटर्न की, आई थिंक सो। सर 2000। 2000 से क्रेडिट हो रहा है। जुलाई 28 को था शायद। जी, हमने सारी पोस्टिंग कर ली है पोस्टिंग। जी सर। इसको कहते हैं जर्नल लेजर। अब इसमें सारे के सारे कितने टी अकाउंट बनते हैं, हर टाइटल का टी अकाउंट बनता है, और टी अकाउंट में आपको क्या करना होता है? पोस्टिंग करनी होती है। जी स्टूडेंट्स, कोई रिपीट करेगा मैंने क्या कहा? सर हर जनरल में टी अकाउंट बनता है जिसमें सारी पोस्टिंग्स लिखनी होती हैं। जर्नल में नहीं, हर जर्नल जो जितने भी टाइटल्स हैं जी उनके तमाम टाइटल्स के टी अकाउंट्स बनते हैं, और जिसमें हम पोस्टिंग करते हैं। या शेरोज? सर अब इसको, शेरोज कुछ कहना चाह रहे हैं? सर अब इसको एक टी अकाउंट कहेंगे या ये फिर बहुत सारे टी अकाउंट्स हैं? बहुत सारे टी अकाउंट्स हैं, और इन तमाम टी अकाउंट्स के जो 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 मजमूआ है उसको हम कहते हैं जर्नल लेजर। इस बुक के नाम को यानी इस ये वाली जो बुक है ना, इसको हम कहते हैं जनरल जर्नल, और ये वाली जो बुक है जिसमें सारे के सारे टी अकाउंट्स है उसको हम कहते हैं जनरल लेजर। ओके सर, ओके सर। ये हर ऑफिस टाइटल इक्विपमेंट का के सर नीचे टी क्या? अकाउंट बनेगा। हर टाइटल का अलग टी अकाउंट बनेगा, जैसे हमने इसमें बनाया है। क्या कह रहे हैं? सर ऑफिस इक्विपमेंट से नीचे सर वो क्या थे? ऑफिस इक्विपमेंट के नीचे हमने चौथा जो टाइटल टी अकाउंट बनाया था वो ट्रेड पेएबल का था। अच्छा, एक पेज पर आपके रजिस्टर में, नोटबुक में, एक पेज पे मैक्सिमम 4 बनेंगे या 3 बनेंगे या 4 बनेंगे? 4 टी बनेंगे, टी अकाउंट बनेंगे। सर कैरेज इसका नहीं बनाया। कैरेज का बनाया, क्यों नहीं बनाया? कैरेज का कहाँ बनाया? ये रहा। अच्छा, अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अब पोस्टिंग कर ली, अब इसकी टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे। टोटलिंग एंड बैलेंसिंग भी सीख लें आप लोग। टोटलिंग एंड बैलेंसिंग किस तरह होती है? अच्छा, मैंने जो आप लोगों को असाइनमेंट दिया था, एक और असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस पर्पस के लिए दे रहा हूँ, पेपर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मिड टर्म में भी आएगा। जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना, जरा क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व प्रीवियस क्लास में। इसकी रिक्वायरमेंट सर। नंबर 1 सॉल्व की थी सिर्फ हमने। क्या लिखी हुई है? प्रिपेयर जनरल जर्नल फ्रॉम दी अबाउट ट्रांजेक्शंस। ये जो सेकंड वाली रिक्वायरमेंट्स है वो अभी हम वो हमने सॉल्व नहीं की थी प्रीवियस क्लास में। प्रिपेयर टी अकाउंट्स ऑफ दी अबाउट ट्रांजेक्शंस। टी अकाउंट्स हमने नहीं बनाए अभी तक। टी अकाउंट्स तो आज हमने सीखे हैं, तो हमने अभी तो क्वेश्चन नंबर 5 के टी अकाउंट्स बनाए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 को भी हमने सॉल्व किया आज तो।
और इत्तेफाक सी बात है, जरा देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 5 की रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? प्रॉब्लम नंबर 5 की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ क्या है, जरा स्टूडेंट्स देखिएगा। जनरल जनरल रिकॉर्ड जनरल दिया जनरल बनाना था सर इसका टी अकाउंट नहीं बनाना था, लेकिन फिर भी हमने बना लिया। वो तो मैंने समझाने के लिए बनाया है बहरहाल, लेकिन जिस तरह इस क्वेश्चन का हमने टी अकाउंट बनाया ना, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जहां जहां रिक्वायरमेंट है ना टी अकाउंट की, वहां आप टी अकाउंट बनाएंगे। आर यू गेटिंग? यस सर। यस सर। अच्छा, अब टी अकाउंट में क्या खास बात है? अब टी अकाउंट में हम सबसे पहले पोस्टिंग करते हैं, हर टाइटल का अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद हम करते हैं टोटलिंग और बैलेंसिंग। टोटलिंग और बैलेंसिंग किस तरह करते हैं जरा देख लें। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले एक टी अकाउंट ले लेते हैं कैश इन हैंड का, इसका टोटल करते हैं और इसको बैलेंसिंग करते हैं। मेरी आवाज तो क्लियर है ना, आप लोगों को आ रही है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैश को हम टोटल करते हैं। कैश इन हैंड का डेबिट साइड टोटल करें जरा। सर 4,40,000। 4,40,000 फोर, इसको सम कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। हाँ सही कह रहे हैं, 4,40,000 सही है। क्रेडिट साइड का टोटल करें। 66,000। 66,000 सही कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, अब क्या है, ये टोटल आपने किया है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ये अकाउंट मेंटेन करेंगे ना, टी अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो आपको दोनों साइड इक्वल करनी है। क्या करनी है? इक्वल डेबिट करनी है साइड की सर। अमाउंट और क्रेडिट साइड की अमाउंट को इक्वल करना है। अब इक्वल करने के लिए किस तरफ अमाउंट में कैरी करूं, डेबिट साइड पर कैरी करूं या क्रेडिट साइड पर कैरी करूं? कुछ अमाउंट कैरी करनी पड़ेगी आपको। क्रेडिट साइड पे सर। मेरे सेंटेंस को दोबारा सुनिएगा। every T account has to be, or every T account must be clear, must be equal both side, must be equal from both side, and if the amount is lighter in any of the size, we have to carry that particular amount to make the equal of both side. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इक्वल करने के लिए एक अमाउंट कैरी करनी है, उसको हम कहेंगे कैरी, कैरी डाउन। क्या कहते हैं हम? कैरिड डाउन। अब ये कैरिड डाउन करते हैं मंथ के एंड में। कौन सा महीना चल रहा है अभी? सारी की सारी ट्रांजैक्शन कौन से मंथ की है ये? जुलाई जुलाई की है, तो 26। जुलाई का एंड आएगा, वो आएगा जुलाई 31st। जुलाई 31st is the last date of the month and we will carry amount, जो कि अमाउंट आएगी 3,74,000। ये अमाउंट हम कैरी करेंगे क्रेडिट साइड पर, और इस अमाउंट को कैरी करने के बाद जब हम दोबारा से टोटल करेंगे 4,40,000। तो दोनों साइड हमारा टोटल आ जाएगा 4,40,000 रुपये। अब देखिए, यहाँ पर भी 4,40,000 हो गया और यहाँ पर भी 4,40,000 हो जाएगा। जी स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नो सर, सर, एक बार रिपीट दोबारा कर बता दें। दें। देखिए, मैंने सबसे पहले दोनों साइड टोटल किया, डेबिट साइड भी टोटल किया और क्रेडिट साइड भी टोटल किया। पहले एक टी अकाउंट को बता रहा हूँ। वन साइड टोटल किया, इसकी अमाउंट आई 440। दूसरी साइड टोटल किया, इसकी अमाउंट आई 66,000। मैंने क्या कहा कि हर टी अकाउंट को मंथ के एंड होने से पहले पहले या मंथ एंड पर ही हर टी अकाउंट को हमें टोटल करना होता है, इक्वल करना होता है। तो इक्वल करने के लिए 440 बनाने के लिए इक्वल किस तरह करेंगे, तो किसी एक तरफ अमाउंट कम होगी, किसी एक तरफ ज्यादा होगी। तो जहां अमाउंट कम है वहां पर हम अमाउंट कैरी करेंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे कैरिड डाउन। एक अमाउंट हमने कैरी कर ली, वो अमाउंट कैरी करेंगे किस तरह, जो डिफरेंस होगा ना वो कैरी अमाउंट कर लेंगे, तो दोनों साइड अमाउंट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सिंपल सी बात है।
जिस साइड पर अमाउंट कम होगी उस साइड पर अमाउंट हम कैरी उतनी कैरी कर लेंगे ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। और ये कैरी कब करते हैं, कैरी कर कब करते हैं, कोई बताएगा? मैंने अभी बताया, सर मंथ के लास्ट में। मंथ के लास्ट में, बिल्कुल सही, इसको कहते हैं सीडी। अच्छा, जो अमाउंट आपने कैरी की है ना मंथ के लास्ट में, उसको ब्रॉड करना पड़ता है, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन, इसको हम कहते हैं बीडी। ये अमाउंट आपने ब्रॉड करनी होती है, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्रॉड। ये अमाउंट आपको ब्रॉड करनी होती है नेक्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट डे ऑफ द कैरिड अमाउंट। अब कैरिड किस डेट को किया आपने? 31st 31 जुलाई के बाद कौन सा दिन आएगा? 1 अगस्त। 1 अगस्त। ये अमाउंट, सेम अमाउंट कैरी करनी है आपको जो अमाउंट आपकी कैरिड हुई थी। यानी इसको आप यूं समझे, the both amount is same, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, हाँ इंसर्ट, समझ में आ रही है आप लोगों को कहानी? ये एरो मैंने बना के समझा दिया है। The amount will you carried at the end of the month, definitely you have to brought that amount in the next day of the carried amount. On the next day of carried amount. Is it clear, students? सर यहाँ फर्स्ट आके से थोड़ा रिपीट तो करना। Listen, one एक अकाउंट में बनाया ना, दूसरा भी करते हैं, लेट्स दोबारा से करते हैं दूसरा। ये कैपिटल वाला कर लेते हैं ना, समझ में आ जाएगा आपको। अब देखें, कैपिटल को अगर हम करेंगे ना, इसका टोटल करें, कैपिटल का टोटल करें, यहाँ पर भी 4 लाख आएगा, कैपिटल का टोटल आया 4 लाख, और यहाँ पर भी हमें 4 लाख करना है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर डेबिट साइड कैपिटल की 0 थी और क्रेडिट साइड पे 4 लाख है, डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 है ना। तो कितनी अमाउंट में कैरी करूं, कितनी अमाउंट में कैरी करूं कि दोनों साइड इक्वल हो जाए? यहाँ पर पूरे 4 लाख रुपए मुझे कैरी करने पड़ेंगे डेबिट साइड पर। इसको मैं क्या कहूंगा? कैरिड डाउन। समझ में आया? तो ताकि ये कैरी अमाउंट करने से क्या होता है कि दोनों साइड मेरी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, ये अमाउंट जो मैंने कैरी की है ना, ये अमाउंट नेक्स्ट डे क्या हो जाएगी, अगस्त 1 को। क्या हो जाएगी बताएं? ब्रॉड डाउन। ब्राउट डाउन। ब्रॉड डाउन मतलब ब्रिंग कर, उसको ब्रिंग डाउन कर लेंगे। कितनी अमाउंट को ब्रिंग डाउन करेंगे? जितनी अमाउंट कैरी थी उतनी ब्रिंग करेंगे। 4 लाख। यानी अगर मैं इसको यूं करूं, समझाने के लिए, यहाँ देखिए, कैपिटल में दोबारा से सुन ले, कैपिटल में क्रेडिट साइड पर अमाउंट थी 4 लाख रुपए, डेबिट साइड 0 था, सही है। अब कितनी अमाउंट में कैरी करता कि दोनों साइड इक्वल हो जाए? मुझे पूरे 4 के 4 लाख रुपए डेबिट साइड पे लिखने पड़े, कैरी करने पड़े, ताकि दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई।
अच्छा, जिस साइड मैंने डेबिट साइड पर मैंने कैरिड किया ना, उसके ऑपोजिट साइड मुझे ब्रॉट डाउन लेके जाना है। और नेक्स्ट डे को, जैसे मैंने यहाँ पर क्रेडिट साइड पर 374 मैंने कैरिड डाउन किए थे ना कैश में, 3,74,000, उसके ऑपोजिट यस साइड सर। पर टोटल के नीचे मुझे ब्रॉट डाउन लेके जाना है नेक्स्ट मंथ, यानी डेबिट साइड पर लेके जाना है मुझे ब्रॉट डाउन। यानी इसका मतलब ये है, कैरिड डाउन का दूसरा दूसरा मतलब ये है द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, एंड ब्रॉट डाउन का मतलब है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जुलाई एंड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अगस्त फर्स्ट। सही है। कैरिड डाउन का मतलब एक मीनिंग ये है द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई एंड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त। मैं तीसरा वाला नहीं करता हूँ, चौथा वाला कर लेता हूँ, ट्रेड पेबल, ताकि एक और कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल करें कितना अमाउंट आ रहा है, 35,000। 35,000, और यहाँ टोटल करें, 2,000। अब यहाँ टोटल 35 है, यहाँ 2,000 है, किस साइड पर मुझे अमाउंट कैरिड करनी पड़ेगी, डेबिट में। मंथ के लास्ट में करनी पड़ेगी, कितनी अमाउंट कैरी करनी पड़ेगी, 33,000। 33,000 में जब कैरी करूंगा तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा दोनों साइड, 35। 35,000। So this amount you have to carry to make the both side equal. This amount. Are you getting? अच्छा, अब कैरिड डाउन जो है वो डेबिट साइड पर नजर आ रहा है 33,000, टोटल किया दोनों साइड इक्वल हो गया। ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगस्त फर्स्ट को हम क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे, और ब्रॉट डाउन में जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे जो कैरिड डाउन की वैल्यू होगी, विच इज 33,000। जी स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये 35,000 है ना, ये टोटल है, दोनों साइड इक्वल करने के लिए मैंने 33,000 कैरी किया। कैरी मैंने डेबिट साइड पर किया क्योंकि वहां पर लाइटर अमाउंट थी, लाइटर साइड थी, यानी 2,000 रुपए थे, तो मैंने 33 कैरी करके यहाँ पर भी 35 बना दिया, और ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया हमारा 31 जुलाई का, और जो क्लोजिंग था वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बन जाएगा 1 अगस्त का। यस सर। ये मैं एरो यहाँ पर भी एरो बनाता हूँ दोबारा ताकि आपको समझ में आ जाए। जी स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन तो नहीं है, 2-3 अकाउंट मेंटेन कर दिए मैंने। No, sir. आप एक काम करें, रिमेनिंग जो टाइटल्स है ना उन तमाम टाइटल्स को टोटलिंग और बैलेंसिंग करें, ऑफिस इक्विपमेंट को करें, कैशियर बैंक को करें, आप अपने पास बनाएं रफली। चलें एक चीज और देख लें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल को करते हैं, चलें आ जाए। ट्रेड रिसीवेबल का टोटल करें आप लोग, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करें। सर सेम है 15,000। जी स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स देखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल का जो है टोटल सेम दोनों है सर, साइड सेम है, 15,000। तो यहाँ पर कैरी करने की जरूरत ही नहीं है, ना कैरी करने की जरूरत है, ना ब्रिंग करने की जरूरत है, ना कैरी डाउन करने की जरूरत है, ना ब्रॉट डाउन करने की जरूरत है। तो बस यहाँ टोटल कर देंगे, अगर टोटल पहले से ही इक्वल है तो कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन नहीं होगा। कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन वहां होता है जहाँ टोटल डिफरेंस होता है, टोटल में डिफरेंस होता है दोनों साइड के। तो ये वाला तो मैंने कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल टोटल डिफरेंस नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन नहीं होगा। और याद रखिएगा, जिस साइड पर कैरिड डाउन हो रहा है ना, क्रेडिट साइड पर अगर कैरिड डाउन हो रहा है तो ब्रॉट डाउन उसके ऑपोजिट साइड पर होगा, टोटल टोटल के नीचे ब्रॉट डाउन होगा, और कैरिड डाउन टोटल के ऊपर होता है। आप जल्दी से बाकी वाले टाइटल्स करें, मैं कुछ चीजें नोट करवा देता हूँ आपको। Carried down means
the amount carried at the end of month at lighter side to make the to make the equal both sides. Brought down means the amount bring down at the beginning of next month which the amount carried. Opposite side at the beginning of next month which the amount carried. ये कुछ चीजें नोट कर लें आप अपने पास ताकि आपको समझ में आ जाए. कैरिड डाउन कब होता है, ब्रॉट डाउन कब होता है? जी स्टूडेंट समझ में आ रहा है, आप लोग हो रहे हैं? यस सर। अच्छा आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करें. क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास मौजूद है. इसका टी अकाउंट बनाएं और टी अकाउंट बनाने के बाद आप लोग इसका जो है ना उसकी पोस्टिंग करें. पोस्टिंग करने के बाद आप जो है उसकी टोटलिंग और बैलेंसिंग करें. 5 मिनट बल्कि 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं. नमाज ब्रेक भी, आप नमाज वगैरह भी पढ़ लें. फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन की तरफ जाते हैं इंशाल्लाह. मैं ये एक्सेल की फाइल जो है ना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके पास ये चीज़ें मौजूद हो. शीट नंबर 19 देखिएगा एक्सेल की फाइल. एक्सेल की फाइल में शीट नंबर 19. बल्कि मैं शीट नंबर 19 नहीं, मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ. वो शीट मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ आपके साथ. मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे ये एक्सेल की शीट.